साथियों नमस्कार। इस फार्मूले को आजमाकर, इस दवा को आजमाकर आप किसी भी गाय भैंस को गाभिन ठहरा सकते हैं। यदि आपकी भैंस बार बार रिपीट हो रही है, आपकी गाय बार बार रिपीट हो रही है, आपने कई बार एआई करवा ली, आपने कई बार सन से क्रॉस करवा, लेकिन फिर भी आपकी गाय, आपकी भैंस गाभिन नहीं रुक रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो साथियों अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो दवा बताऊंगा इस वीडियो में, वह दवा यदि आप अपनी गाय भैंस को एक बार खिला देते हैं तो आपकी गाय भैंस पक्का गर्भ धारण कर लेगी। यदि इस समस्या से कोई भी पशु मालिक, कोई भी डॉक्टर यदि परेशान हो गए, कई बार एआई कर दिए, कई बार पशु को सांड से मिलवा दिया, लेकिन फिर भी आपका पशु गर्भ धारण नहीं कर रहा है, गाभिन नहीं रुक रहा है, तो उसको गाभिन अब रुकना ही होगा, क्योंकि हम ऐसी दवा का प्रयोग करेंगे कि जिसके द्वारा आपका पशु 100% गाभिन ठहर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों कई पशु मालिक की शिकायत आती है कि सर हमारी गाय भैंस दांतें साफ करती, डिस्चार्ज एकदम से पारदर्शी देती है, लेकिन फिर भी वह गाभिन नहीं हो रही है, यानी फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं रुक रही। तो इसमें हमें ऐसी कंडीशन में हमें कौन से इंजेक्टेबल लगाने चाहिए या इंजेक्टेबल नहीं लगाकर हमें कौन सी देसी दवा देनी चाहिए। यह एक ऐसा फार्मूला है दोस्तों जो आप एक ही बार देंगे और एक ही बार देने से आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले 3 शर्तें हैं जो हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, हर पशु मालिक को पता होना चाहिए। यह फार्मूला उन्हीं पशुओं में काम करेगा जिन पशुओं का तांता साफ आता हो, यानी उनका तांता पारदर्शी, एकदम से डिस्चार्ज उनका पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तांता एकदम से गाढ़ा आ रहा है, नाक जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या पीला डिस्चार्ज आ रहा है, या जब पीला डिस्चार्ज आ रहा है, मवाद आती है, तो वहाँ पर यह फार्मूला हमारा काम नहीं करता है। आपके पशु का डिस्चार्ज हमेशा पारदर्शी होना चाहिए, यानी कांच के समान आपका पशु का डिस्चार्ज होना चाहिए, तभी आप उस पशु में हमारा यह फार्मूला दीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको ऐसा एनिमल्स दिखता है, आपकी ऐसी गाय भैंस में ऐसी हालत हो रही है, तो उसको आप क्या करें, सबसे पहले मिनरल मिक्सर देना चालू करें। मिनरल मिक्सर आप बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, किसी भी कंपनी का मिनरल मिक्सर आप मार्केट से लाइए। 2 से 3 किलो आपको मिनरल मिक्सर लाना है मार्केट से। 3 किलो मिनरल मिक्सर लाए, उन 3 किलो मिनरल मिक्सर में से आप क्या करें, अपनी गाय भैंस को जो बार बार हीट पे आ रही है, जो गाभिन नहीं रुक रही है, उस भैंस को, उस गाय को 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उसको मिनरल मिक्सर देना चालू कर दें पहले से। यानी हमें यहाँ पर एआई नहीं करवाना, एआई से पहले हमें 1 महीने पहले हमें उसको मिनरल मिक्सर देना चालू करवा देना है। यह मिनरल मिक्सर आपको अपने पशु को पर डे के हिसाब से 1 महीने तक 100 ग्राम अपने गाय भैंस को मिनरल मिक्सर खिलाना है। साथियों यह मिनरल मिक्सर खिलाने से आपके गाय भैंस में यदि किसी भी तत्व की कमी हो गई है, कैल्शियम की हो, फास्फोरस की हो, विटामिन की हो, मिनरल्स की हो, वसा की हो, काय की भी यदि आपके पशु में किसी हार्मोन की कमी हो गई है, किसी विटामिन की कमी हो गई है, तो उन सारी कमी की पूर्ति करने के लिए हम पशु को वहाँ पर दे रहे हैं मिनरल मिक्सर। आप किसी भी कंपनी का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी ब्रांड का ये अपने मिनरल मिक्सर देते हैं तो आपके पशु में अच्छे काम करता है। देन इसके अलावा यदि आप यह मिनरल मिक्सर देते हैं तो आपके पशु में बहुत ही अच्छे हमें लाभ देखने को मिलते हैं। यह मिनरल मिक्सर देने के बाद जब आपका पशु हिट में आएगा, जब आपका पशु गर्मी पे आती है, तो उस समय आपको अपनी गाय को क्रॉस करवा ले या चाहे आप सीमन रखवा ले, इन दोनों काम में से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। यदि आप डॉक्टर को बोला कि अपनी गाय में बीज रखवा रहे हैं, सीमन रखवा रहे हैं या एआई करवा रहे हैं, तो उसमें आपको समय का मुख्य ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपकी गाय भैंस हीट में 2 दिन पहले आई थी और आज आपने डॉक्टर को बोला कि आज आप सीमन रखवा रहे हैं, तो ऐसी गलती ना कर। यदि ऐसी गलती कोई पशु मालिक करेगा तो उसकी गाय भैंस कभी भी गाभिन नहीं होगी। इसीलिए जब भी आपका पशु हीट पे आए, तुरंत आप डॉक्टरों से फोन लगाकर बात करें कि डॉक्टर साहब ये हमारा पशु हीट पर आ गया, अब आप इसकी कब एआई करेंगे, तो डॉक्टर उनके हिसाब से उसकी एआई कर देते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले फार्मूले की ओर कि उस फार्मूले में हमें कौन सी दवा ऐड करनी, कौन सी चीजें हमें पशु को मिलाकर खिलानी कि जिससे कि वो 100% कंसीव कर जाए। जब आपने एआई करवा ली, मान लीजिए पशु की आपने आज एआई करवा ली या आज आपने सांड से क्रॉस करवा दिया, आज ये काम हो गया। अब आज ही आपको क्या करना है, आपको 200 ग्राम गोंद, सूखा गोंद अपने पशु को खिला देना है। गोंद वो बड़ा बड़ा नहीं खिलाना है। ये आप मार्केट में जाएंगे, कहीं भी किराना स्टोर की दुकान पे जाएंगे, आपको वहां पर आसानी से पिसा हुआ गोंद मिलेगा, हल्का बारीक गोंद आपको वहां पर मिल जाएगा। वह आप अपनी गाय भैंस को 200 ग्राम गोंद लाकर दिन में 1 बार शाम के समय आप वो अपनी गाय भैंस को खिलाइए।
साथियों यह गोंद इतना शानदार काम करता है पशु को कंसीव कराने में, पशु को प्रेग्नेंट ठहराने में, पशु को गर्भ धारण कराने में। ये हमने कई एनिमल्स को दिलवाया है। ये आप दिन में आज आपने एआई करवा लिया, मान लीजिए आपने सुबह अपने पशु को क्रॉस करवाया था, तो आप शाम को गोंद दीजिए। और मान लीजिए आज शाम को आपने अपने पशु को सांड से क्रॉस करवाया, सीमन रखवाया, एआई करवाए, तो आप अगले दिन सुबह यानी एआई करवाने के, गर्भ धारण करने के 12 घंटे बाद हमें ये गोंद देना है। यह गोंद हमें 2 बार देना है। यदि आज दे दिया तो कल फिर देना है। 24 घंटे में हमें 2 बार पशु को गोंद खिलाना है। कितना खिलाना है? गोंद में इंग्लिश में लिख देता हूँ, पहली मैंने वीडियो में बताया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये गोंद क्या होता है। ये गोंद ये चीज़ होती है, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप, इसका नाम वगैरह सब कुछ आसानी से आपको इंडिया में हर स्टेट में आपको मिल जाएगा। जब यह गोंद आपको 2 बार देना है, आज 1 बार दे दिया, 24 घंटे बाद फिर आपको इसको रिपीट करना है, यानी 2 बार गोंद देना है। ये 2 बार जब आप गोंद अपने पशु को खिला देते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देने की ज़रूरत पड़ती है। साथियों इससे कई पशु मालिक लाभ ले रहे हैं। हमने इससे फार्मूले को अपनाकर कई गाय भैंस को, कई एनिमल्स को हमने प्रेग्नेंट ठहराया। तो इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे साथियों, जिसमें हमारा रहेगा 1 लीटर दूध रहेगा हमारा, 1 लीटर पानी रहेगा हमारा, और वहाँ पर हमारा रहेगा 300 ग्राम हमारा वहाँ पर बेसन रहेगा। क्या रहेगा हमारा? 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क, और वहाँ पर हमारा 300 ग्राम बेसन। इन चीज़ों को हमें क्या करना है? 1 लीटर दूध में हम 1 लीटर पानी मिला देंगे, और उस 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे? 300 ग्राम हम वहाँ पर बेसन ऐड कर देंगे। वह भी देसी चना का बेसन, अगर आपको मिलता है तो बहुत शानदार है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हिला ले, अच्छे से मिक्स कर ले। इनको मिक्स करने के बाद आप इसको गर्म करने के लिए छोड़ दें। इसको इतना गर्म करना है, इसमें इतना उबाल लगाना है कि जो 2 लीटर 1 लीटर पानी था और 1 लीटर दूध था, तो उसमें से वह 1 लीटर पानी उड़ जाएगा, और जब 1 लीटर दूध बच जाए उस समय हमें उस बर्तन को नीचे रख देना है, यानी उसको ठंडा करने के लिए हमें रख देना है। जब वह बचा हुआ माल, जब वह बची हुई चीज़ें हमारी ठंडी होने लगे, ठंडी होने के बाद हम क्या करेंगे? पशु को एक बार, ज़्यादा नहीं, यह फार्मूला केवल एक ही बार देना है, और देना कब है? हमें एआई करवाने के 1 से 2 दिन के बाद हमें देना है। केवल एक ही बार देना है, और एआई करवाने के या सांड से क्रॉस करवाने के 1 या 2 दिन के बाद आप दे सकते हैं। यह एक बार अपनी गाय भैंस को आप जरूर खिलाइए। दिन में किसी भी समय खिला सकते हैं, सुबह शाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी समय अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो 300 ग्राम बेसन बताया, इस बेसन को आप 500 ग्राम तक भी गर्म करके अपने पशु को खिला सकते हैं, लेकिन एक बार खिलाना है। मैंने क्या बताया था? 1 लीटर मैंने दूध लिया है, 1 लीटर मैंने पानी लिया है, और आप वहाँ पर 300 से 500 ग्राम तक चना का बेसन भी ले सकते हैं, और इनको अच्छी तरीके से आप गर्म करेंगे। 1 लीटर पानी ऊपर वाला आप उड़ा दें, तो बीच में जो आपका गर्म करने के बाद जो 1 लीटर दूध बचता है, वह सारा ठंडा करके अपने पशु को एक बार आप पिला देंगे। वह पिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, जो आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं रुक रही थी, वह पशु अब आसानी से यह फार्मूला देने के बाद आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने कई पशु मालिकों को दिलवाया, कई मैंने डेयरी फार्म वालों को मैं छोटे छोटे इलाज नुस्खे बताते रहता हूँ, तो उनको यहाँ पर बहुत ही लाभ मिला है। तो उन्होंने बताया कि सर आप ये जानकारी सब दूर दीजिए, हर एक पशु मालिक तक पहुँचाइए, हर एक डॉक्टर तक पहुँचाइए, ताकि वह भी परेशान न हो, और ये हमारा द्वारा बताया गया फार्मूले का प्रयोग करें और अपनी गाय भैंस को प्रेग्नेंट कर सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने डॉक्टरों के साथ, वेटनरी डॉक्टरों के साथ, पशु मालिकों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।